जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। एक एफिलिएट मार्केटिंग का जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। तो लास्ट लेक्चर जो है वो हमने इस स्लाइड पे 33 स्लाइड पे स्टॉप कर दिया था और हम लोग आगे से शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है कि ट्रैकिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है जो, ठीक है, ये सारा आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ये आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, हाउ टू साइन अप फॉर एन एफिलिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, सवाल आता है कि भाई साइन अप किस तरह करें एफिलिएट प्रोग्राम में। तो भाई सिंपल वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हर जगह पे जब भी आप साइन अप करते हो तो नाम पूछा जाता है आपका, आपका ईमेल पूछा जाता है, फ़ोन नंबर कुछ जगहों पे पूछा जाता है, यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। है जी उसकी फ्लैक्स ऑफर्स की। फ्लैक्स ऑफर्स एक वो है। ठीक है, फ्लैक्स ऑफर्स बेसिकली मिडल मिडल पार्टी है। ठीक है, मिडल पार्टी अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम है ये बेसिकली। ठीक है, सॉरी, एफिलिएट प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो ये फ्लैक्स ऑफर्स का एफिलिएट प्रोग्राम है। ये पब्लिशर और एडवर्टाइजर्स को आपस में मिलाते हैं, ये मिडल पार्टी है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लोग साइन करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्मेशन, पासवर्ड वगैरह सारा कुछ आ गया, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आ गई, सारा कुछ कर लिया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, आगे जाके आप लोग को डिटेल में इसके बारे में इंशाल्लाह बताया जाएगा। सही है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँगा कि भाई अपना फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम आपने डाल दिया, ईमेल डाल दिया, लेकिन पासवर्ड जो है ना, कुछ लोग कुछ बेवकूफ़ी कर जाते हैं। कुछ लोग वो अपना पर्सनल ईमेल का पासवर्ड डाल देते हैं। भाई आप जिधर अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अब आप लोग को नहीं पता वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सनल ईमेल के साथ काफ़ी चीज़ें इंटेग्रेटेड होती हैं भाई। ठीक है, तो अपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है, अपना पर्सनल ईमेल का पासवर्ड नहीं देना। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैं ये भी एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले इन पे साइन अप मत करो। पहले अपनी वेबसाइट बनाओ, कुछ आर्टिकल्स डालो, कोई ट्रैफिक लेके आओ, ताकि क्योंकि ये हर जहाँ पे भी आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप करते हैं ना, वो आपसे कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक है, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में भाई आप किसी भी तरीके से खेल सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, या मैं चैट बोर्ड के थ्रू करूँगा प्रोमोट प्रोडक्ट्स को, या फिर मैं एडवर्टाइजिंग करूँगा, या फिर मेरा खुद का ग्रुप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक एसईओ का ग्रुप है और मैं अब सारे बंदे वहाँ पे एसईओ के हैं। ठीक है, तो मैं सैमरस, एस सी एम रश या ए एच रेफ को जो है वहाँ पे मार्केट कर सकता हूँ। मैं उनको कहूँगा जी मेरा ग्रुप है, एक लाइक माइंडेड लोग हैं वहाँ पे, मैं आपकी जो प्रोडक्ट है, टूल जो है, उसको मार्केट कर सकता हूँ। तो मुझे आप लोग ये कर सकते हैं, यानी कोई भी गेम आप लोग खेल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है अच्छी वाली, तो ये आप लोगों को फ्लैक्स ऑफर्स वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्रैफिक कम से कम आपकी वेबसाइट में 3-4,000 5,000 मंथली ट्रैफिक होनी चाहिए, तब जाके ये आपकी वेबसाइट वो अकाउंट जो है, जो साइनअप आपका जो एप्लीकेशन है, वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि और क्या तरीके हैं, किस तरह खेल सकते हो आप। ठीक है, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, चैटबॉट, एडवर्टाइजिंग, या फिर खुद का कोई ग्रुप है, समझ रहे हो, इस तरह की गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ट्रैकिंग पैरामीटर्स। भाई इसको रट्टा शट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये बात सिर्फ आपके लिए आपको एक समझाने के लिए जो है ये बताया जा रहा है खाली। ठीक है, कमीशन जंक्शन जो एफिलिएट नेटवर्क है, एफिलिएट प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसके ट्रैकिंग पैरामीटर के अंदर सिड आता है। गूगल एफिलिएट नेटवर्क के अंदर मिड आता है, लिंक शेयर के अंदर U1 आता है। अब इसका क्या मतलब है, हम अगली स्लाइड में जाते हैं, उससे समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्लीप फाउंडेशन वाले के पास जाते हैं हम। ठीक है, इसके पास हम चले जाते हैं जी, बेस्ट शीट्स में चले जाते हैं। इसको हम शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, शेयर अ सेल। शेयर अ सेल जो है ना, वो एक एफिलिएट नेटवर्क है। ठीक है, शेयर अ सेल का क्या आता है, एफ ट्रैक। ठीक है,
यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा एफ ट्रैक लिखा हुआ, एफ ट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। शेरा सेल आ गया, चलें शेरा सेल लिखा हुआ आ गया ना, ठीक है। तो ये शेरा सेल का नेटवर्क है, शेरा सेल एफिलिएट नेटवर्क पे ये साइन अप हुआ है, वहाँ से इसको जो है ये ब्रांड का लिंक मिला है, ठीक है। तो काफ़ी ब्रांड्स इस तरह के होते हैं जो एफिलिएट नेटवर्क का सहारा लेते हैं। एफिलिएट नेटवर्क क्या है वो भी आप लोग को आगे जाके बताया जाता है, ठीक है। तो लिंक के अंदर ये चीज़ें आ रही होंगी, समझ रहे हैं बात को। तो ये है ट्रैकिंग पैरामीटर्स, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये बंदा किसके साथ एफिलिएटेड है, ठीक है। अमेज़ोन का भी एक अपना है, वो मैं आगे जाके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो हैं एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, कुछ इस तरह के एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं जिनमें 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी पता चलता है आपको कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई भी है कि नहीं हुई। और कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं जिनके इंस्टेंट अप्रूवल होता है, यानी इंस्टेंट अप्रूवल का मतलब ये है कि सबमिट का बटन दबाया और अप्रूव हो गई भाई, ठीक है। तो इंस्टेंट अप्रूव, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन का जो ट्रैकिंग पैरामीटर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं? एफिलिएट मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज़ ये है, पहली चीज़ ये है कि एफिलिएट डिस्क्लोजर। एफिलिएट डिस्क्लोजर क्या है भाई? ये देखें, ये है एफिलिएट डिस्क्लोजर। वी मे अर्न अ कमीशन थ्रू प्रोडक्ट्स परचेज्ड यूजिंग लिंक्स ऑन दिस पेज। Products or services advertised on this page may be offered by an entity that is affiliated with us. ये है एफिलिएट डिस्क्लोजर, ठीक है। मैं ये बहुत बड़ी वेबसाइट है स्ली फाउंडेशन, इसी तरह सी नेट है, ठीक है, टेक रेडार है, ठीक है, सारों ने डाला हुआ होगा। सी नेट का देखते हैं हम, ठीक है, ये देखें, वी मे गेट आ कमीशन, ठीक है, सी नेट ने भी डाला हुआ है, टेक रेडार ने भी डाला हुआ है। व्हेन यू परचेज थ्रू लिंक्स ऑन आवर साइट वी मे अर्न एन एफिलिएट कमीशन। ये भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के साथ साइन अप करते हैं, वो कहते हैं कि जी एफिलिएट डिस्क्लोजर लाजमी होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, यानी आप समझ लें कि ये वाजिब है, ठीक है, ये वाजिब है, ये आपने डालना ही डालना है, ठीक है। अपने हर आर्टिकल के शुरू में, कमर्शियल आर्टिकल के शुरू में आपने डिस्क्लोजर डालना ही डालना है, दैट व्हेन यू परचेज थ्रू लिंक्स ऑन आवर साइट वी मे अर्न एन एफिलिएट कमीशन। ये आपने डिस्क्लोजर, एफिलिएट डिस्क्लोजर लाजमी डालना है, ठीक है। ये पॉलिसी होती है उनकी, ये पॉलिसी को करना पड़ता है, आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। और गूगल भी यही कहता है कि भाई जो भी एफिलिएट वेबसाइट्स हैं वो अपने एफिलिएट डिस्क्लोजर लाजमी डालें, ठीक है। तो अगर मैं द वायर कटर को भी खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका कोई भी आर्टिकल अगर हम खोल लें, ऑल बेस्ट मैट्रेसेस, ठीक है, वी इंडिपेंडेंटली रिव्यू एवरीथिंग वी रिकमेंड व्हेन यू बाय थ्रू आवर लिंक्स वी मे अर्न अ कमीशन। बहुत बड़ी वेबसाइट है, देख रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इसने वायर कटर वाले ने रिव्यू ना किया हो, ठीक है। अच्छा, एफिलिएट एग्रीमेंट के अंदर जो है सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। द एफिलिएट एग्रीमेंट क्या होता है? द एग्रीमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द एफिलिएट रिगार्डिंग द एफिलिएट रिलेशनशिप। इट यूजुअली डिफाइंस द रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड legalities of the relationship on both sides। समझ आ रही है ना? ये एक एफिलिएट एग्रीमेंट होता है आपका। आप जब भी किसी जगह पे साइन अप करते हो तो वहाँ पे आता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करें, ठीक है। तो वो जो एफिलिएट एग्रीमेंट है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि एफिलिएट डिस्क्लोजर होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा मानो तो इसको एक दफ़ा पढ़ लो, अमेज़ोन के एफिलिएट प्रोग्राम को। अमेज़ोन जो कह रहा होता है वही बाकी सारों का भी काफ़ी मिलता जुलता ही होता है, एक दफ़ा पढ़ लेना। एफिलिएट लिंक, अच्छा, एफिलिएट लिंक क्या होता है जी? अ लिंक प्रोवाइडेड टू यू बाय द मर्चेंट और ब्रांड, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, दैट इंक्लूड्स अ यूनिक ट्रैकिंग कोड स्पेसिफिकली असाइन टू यू फॉर द मर्चेंट टू ट्रैक द सेल्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फॉर देम, ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिंग पैरामीटर्स की बात हुई थी, तो ये है एफिलिएट लिंक। ये हर बंदे का जो है ना अलग होता है। मुझे कोई बंदा कहता है जी मेरा एफिलिएट लिंक सेम है, नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो नंबर है ना, ये है एफिलिएट लिंक, ठीक है, ये है एफिलिएट लिंक, ठीक है। अब ये हर बंदे का अलग होता है, इसी लिंक के थ्रू आप लोगों को कमीशन मिलता है, ठीक है। फिर आ जाता है एफिलिएट मैनेजर।
अच्छा, एफिलिएट मैनेजर कौन होता है? एफिलिएट मैनेजर जो है ना, वो बंदा है कि जिसका आप कह लें कि जिसका काम है आपको कह लें कि खुश रखना। ठीक है, आप लोग एक एफिलिएट मैनेजर बेसिकली वो बंदा है जो आप कह लें कि यानी पब्लिशर और एडवर्टाइज़र जो होता है ना, उसके बीच में जो एफिलिएट नेटवर्क है, उस एफिलिएट नेटवर्क के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो है एफिलिएट मैनेजर। और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है इसकी। ठीक है, तो वाकई बहुत अच्छी सैलरी है। तो अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी जा सकते हैं इस कोर्स को लेने के बाद। तो एफिलिएट मैनेजर क्या है जी? एफिलिएट मैनेजर का काम है जी दोनों पार्टीज़ को आपस में खुश रखना। उनको जो चीज़ें चाहिए एफिलिएट मार्केटर्स को, पब्लिशर्स को, एडवर्टाइजर्स को, उनको वो प्रोवाइड करना। ठीक है, लैंडिंग पेजेस प्रोवाइड करना एफिलिएट मार्केटर्स को, बैनर्स प्रोवाइड करना, मार्केटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, या फिर पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है या लिंक से रिलेटेड कोई इशू है उसके बारे में बात करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। अब ये देखें, बेसिकली एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ अगर आप लोग चलें ना, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप लोग चलें कि यार मैंने जो है 2 महीने में ये करना है, 3 महीने में ये करना है, चौथे महीने में ये करना है, 5वें महीने में ये करना है, मेरा ये गोल है, ये साल में मैंने ये करना है, 2 साल में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो अगर प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आप लोग चलें तो इंशाल्लाह आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है, एक एक कोट है वॉरेन बफे की ना, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ चलें। एफिलिएट नेटवर्क, अभी मैंने बताया एफिलिएट मार्केटर के बारे में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अ थर्ड पार्टी हु प्रोवाइड्स एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजमेंट टू अ मर्चेंट और ब्रांड। ठीक है, काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो कहते हैं कि यार हमने अपना कोई एफिलिएट नेटवर्क नहीं बनाना, हमें कोई एफिलिएट नेटवर्क दे दो जिसके पास हम साइन अप कर लें एज एन एडवर्टाइज़र, उसके पास पब्लिशर्स होंगे, वो हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो रिव्यू कर लेंगे, बीच में थोड़ा सा अपना भी कट रख लो। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ होती है। तो उसके अंदर अंडर क्या आता है? उसके अंदर आता है जी ट्रैकिंग एफिलिएट एफर्ट्स, ensure that sales are properly tracked, commissions are paid to affiliates, handle reporting for both the merchant and individual affiliates, and help expose the merchant to potential affiliates for their products and services। ठीक है, ब्रांड, एफिलिएट नेटवर्क और एफिलिएट्स। फिर एफिलिएट सॉफ्टवेयर, काफ़ी तरह के ब्रांड्स हैं जो कहते हैं जी हमें कोई एफिलिएट नेटवर्क वगैरह से काम नहीं करना, हम अपना एफिलिएट सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जिस तरह के मैंने आप लोगों को ड्रीम क्लाउड का बताया था, ड्रीम क्लाउड इनका अपना एफिलिएट नेटवर्क है। एफिलिएट्स नेटवर्क है इनका अपना। ये खुद भी इनने खुद ही यानी डिज़ाइन नहीं किया, इनने एफिलिएट सॉफ्टवेयर की ही हेल्प ली है। ठीक है, इनने एफिलिएट सॉफ्टवेयर की ही हेल्प ली है। जिस तरह कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, एफिलिएट प्रोग्राम पे अगर हम जाएं, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें, तो ये देखें ये इनका खुद का सॉफ्टवेयर है। समझ रहे हैं बात को? ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर कर अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एफिलिएट ट्रैकिंग, मैंने अभी बताया कि एक यूनिक आईडी होती है हर किसी की, या यूनिक आईडी अटैच टू द लिंक्स यू यूज टू सेंड ट्रैफिक टू द मर्चेंट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर यू टू ट्रैक योर सेल्स फॉर और रेफरल्स टू द मर्चेंट। ठीक है, हर किसी की यूनिक होती है। फिर ऑटो और मैनुअल अप्रूवल। ऑटो अप्रूवल मीन्स मर्चेंट्स अप्रूव ऑल एफिलिएट एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली, जो कि अमेजोन करता है। मैनुअल अप्रूवल में क्या होता है? जो कि फ्लैक्स ऑफर्स, शेयर सेल वाले करते हैं। मैनुअल अप्रूवल उसमें क्या होता है? उसके अंदर आपकी वेबसाइट की रेलिवेंसी देखी जाती है, ट्रैफिक रेलिवेंसी देखी जाती है, ट्रैफिक वर्थ देखी जाती है, ट्रैफिक सोर्स देखी जाती है, कंटेंट टाइप्स देखे जाते हैं और साइट स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, वेबसाइट की रेलिवेंसी और ये कंटेंट टाइप्स और साइट स्ट्रक्चर के बारे में इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बैनर ऐड भी होते हैं। खाली लिंक्स के थ्रू आप किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, आप लोग इस तरह के बैनर भी आप लोग को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसको कोई क्लिक करेगा तो वो जाके ये फ्यूचर ऑफ योर कार, ठीक है, ये जाके इंश्योरेंस वो ख़रीद सकता है। ठीक है, तो इस तरह के बैनर ऐड भी होते हैं, ग्राफिकल ऐड दैट एन एफिलिएट पुट्स ऑन देयर वेबसाइट टू एडवर्टाइज आ मर्चेंट, ये भी आप लोगों को दिए जाते हैं। चार्ज बैक, चार्ज बैक क्या चीज़ है? चार्ज बैक ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रेस का काम करता हूँ
मैं ब्रांड है मेरा मैट्रेस का, और मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा मैट्रेस पसंद नहीं आया तो मेरी 30 डेज रिफ़ंड पॉलिसी है, मैं 30 दिन के अंदर आपको पैसे वापस कर दूंगा। एक एफिलिएट जो है वो मेरे मैट्रेस की सेल कर देता है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को सेल करता है, और 20 जनवरी को जो है वो बंदा वापस भेज देता है मैट्रेस। तो वो जो मुझे एफिलिएट कमीशन मिला होता है वो कंपनी डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रेफर्स टू अ प्रोडक्ट बीइंग रिटर्न्ड और अ सेल फॉलिंग थ्रू दैट यू वर ऑलरेडी पेड फॉर, मर्चेंट विल डिडक्ट द अमाउंट एज द सेल wasn't qualified। ठीक है, इन लीड जनरेशन दिस कैन ऑल्सो अकर इफ द मर्चेंट डिसाइड्स दैट लीड सेंट वर अनक्वालिफाइड और फ्रॉड्यूलेंट इन नेचर। ठीक है, फ्रॉड था। क्लिक फ्रॉड क्या चीज़ है? क्लिक फ्रॉड ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और आप उसे कहते हैं यार मैं तुझे इतने क्लिक्स दूंगा, ठीक है, इतने क्लिक्स मैं तुझे दूंगा और मुझे इतने पैसे दी। ठीक है, तो क्लिक फ्रॉड भी होता है, क्लिक्स के ऊपर भी पैसे मिलते होते हैं। तो अब आप लोग आप सोच रहे होंगे कि यार हम लोग तो प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, तो क्लिक्स के कैसे पैसे मिलते हैं? अच्छा, मैं अब जो बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे वो क्लिक्स की बात कर रहा हूँ, 1 मिलियन क्लिक्स, 2 मिलियन क्लिक्स। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो क्लिक फ्रॉड मोस्ट ऑफन रेफर्स टू जनरेटिंग फेक क्लिक्स टू अ मर्चेंट प्रोग्राम दैट इज बेस्ड ऑन अ पीपीसी और ऑर्गेनिक कंपनसेशन मेथड। कोई बोर्ड शॉर्ट पीछे लगा दिया होता है। ठीक है, द फेक क्लिक्स विच कैन बी जनरेटेड इन अ मैनुअल और ऑटोमेटेड फैशन हैव नो चांस ऑफ कन्वर्टिंग। ठीक है, अब एक दुकान है आपकी, उस दुकान पे बंदा तो आता है लेकिन ख़रीद के कुछ नहीं जाता, तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इस तरह का काम भी हो रहा है मार्केट में। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट क्या चीज़ है भाई? मैं आप लोगों को करके समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट मैट्रेस फॉर 2022। ठीक है, अब क्लिक थ्रू रेट के अंदर मैंने इम्प्रेशंस और क्लिक्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेता हूँ पहले। अ मैट्रिक यूज टू शो द नंबर ऑफ टाइम्स योर एफिलिएट लिंक और वेबसाइट हैज़ बीन क्लिक्ड ऑन कंपेयर टू द नंबर ऑफ टाइम्स द लिंक हैज़ बीन व्यूड डिस्प्लेज एज अ परसेंटेज। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ आसान अल्फाज में, आप लोगों के अल्फाज में, आसान अल्फाज में आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब बेस्ट मैटर्स फॉर 2020 ये तो एक कीवर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको 1000 बंदा सर्च करता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ठीक है, ये इतने ज़्यादा जो रिजल्ट्स आ गए हैं, ये मैं नीचे जाता हूँ, कितना नीचे लेके जाएगा अब ये, मोर रिजल्ट्स, एक सेकंड, यहाँ पे वो क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा, सेकंड पेज थर्ड पेज वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा खैर, वो आता है ना ऑप्शन यहाँ पे गूगल का, सेकंड पेज, 10th पेज, 5th पेज। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने वो बंद किया हुआ है। तो वो ऑप्शन अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ ना, मैं 10वें पेज के अंदर आप रैंक कर रहे हो, या आप कह लो कि 1 मिलियन पेज पे रैंक कर रहे हो गूगल के इस कीवर्ड पे। मैंने बेस्ट मैटर्स फॉर 22 सर्च किया है, इतने इतने सर्चेज निकाले हैं इसने, और 1 मिलियन पेज के अंदर मैं रैंक करूँ, आपको एक इम्प्रेशन मिल जाएगा। इम्प्रेशन आपको तब भी मिलेगा। ठीक है, इम्प्रेशन आपको तब भी मिलेगा। लेकिन क्लिक जो है ना, जब कोई बंदा क्लिक करता है ना, इसको मैंने क्लिक कर लिया, इसको क्लिक मिल गया, इसको क्लिक मिल गया, इसको 1000 इंप्रेशंस मिले होंगे, एक क्लिक मिल गया। अब फॉर एग्जांपल अगर एक क्लिक या एक इंप्रेशन मिला है तो आपका CTR कितना हुआ? 100 हुआ। ठीक है, अब क्लिक थ्रू रेट को, अच्छा इसको पढ़ लेना यार, क्लिक थ्रू रेट को समझाने का मकसद क्या है? क्लिक थ्रू रेट को समझाने का मकसद ये है कि आप जो हो बेस्ट मैटर्स फॉर 2022 वाले कीवर्ड पे 10वें पेज पे रैंक कर रही है आपकी वेबसाइट, उसको इंप्रेशन तो मिल रहा है, लेकिन जब आप स्टेज 2 पर आओगे, एडवर्टाइजिंग पे आओगे, ठीक है, और आप कहोगे कि यार मैं, कुछ लोग, काफ़ी लोग हैं जो स्टेज 1 पे ही एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है भाई लोगों के पास, कर देते हैं शुरू। तो अगर आप कहते हो कि जी यार मैं बेस्ट मैटर्स फॉर 22 पे मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं 10वें पेज पे आ रहा हूँ, मैं एड्स चलाऊंगा गूगल एड्स और मैं पहले पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है, तो गूगल कहेगा भाई तू ऑर्गेनिकली तो रैंक कर नहीं रहा पहले पेज पे, सही है, तेरा क्लिक थ्रू रेट इतना कम है वेबसाइट का। तो गूगल फिर क्या करता है, चलो इसने पैसे तो मुझे देने ही हैं, एक क्लिक का जो है, एक क्लिक का कॉस्ट पर क्लिक कितना होगा गूगल का बेस्ट मैटर्स फॉर 2022 कीवर्ड पे, फॉर एग्जांपल $1 है,
लेकिन आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो बेकार है आपकी वेबसाइट का, तो गूगल कहेगा मैं ऐसे पैसे चार्ज ज़्यादा करूँगा, वो आपसे करेगा $2। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इस वजह से काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को फोकस नहीं करते, लेकिन क्लिक थ्रू रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, फिर गूगल से पैसे कम चार्ज होते हैं। इसको समझाने का मकसद सिर्फ इतना था। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो बेसिकली ये सारा कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक और पॉलिसी भी है उसके अमेज़ॉन के एफिलिएट एग्रीमेंट के अंदर। ये है ना नाइकी, 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 नाइकी। अब काफ़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है नाइकी के स्पेलिंग क्या हैं। उनके लिए नाइकी, 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 ठीक है, वो हर चीज़ को नाइकी ही पढ़ रहे हैं, हर वर्ड को। तो इतने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, अब फॉर एग्जांपल इस वर्ड के जो हैं 20,000 सर्चेज हैं, लेकिन इसके 500 सर्चेज हैं। तो 500 बंदा इसका मतलब इसको सर्च करता है भाई गूगल में जाके बकायदा। ठीक है, तो कुछ ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स भी थे जो नाइकी इस मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स को भी बेर आर्टिकल लिख रहे थे, उन पे भी रैंक करना चाह रहे थे। इतने हंग्री होते हैं एफिलिएट मार्केटर्स। ठीक है, तो उनकी पॉलिसी है एग्रीमेंट के अंदर, उन्होंने डाल दिया कि भाई अगर मिस स्पेल कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट करोगे, कंटेंट लिखोगे, तो हम आपका जो है, या फिर एडवर्टाइजिंग करोगे, तो हम आपका जो है वो आपको बैन कर देंगे एफिलिएट नेटवर्क से। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। सही है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने इस चीज़ से भी दूर रहना है। ठीक है, एफिलिएट डिस्क्लोजर की बात हो गई और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, सारा कुछ हो गया। तो ठीक है, बाकी ये मैंने आप लोग को सारा बता दिया। चलें, बाकी जो स्लाइड्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही हमारे इस अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के कंप्लीट कोर्स जो है हमारा, इसके अंदर आज इतना ही। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।